श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डेयरी एंड बेकरी प्रोडक्ट। वैसे तो भारत में कई डेयरियां हैं, लेकिन श्री राधे डेयरी फार्म ने कुछ सालों में वो मकाम प्राप्त किया है जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि श्री राधे डेयरी फार्म ने अपने ग्राहकों को शुद्ध एवं क्वालिटी प्रोडक्ट देकर ग्राहक का अटूट विश्वास प्राप्त किया है। इसीलिए आज श्री राधे डेयरी फार्म की ब्रांड वास्तु ग्राहकों की पहली पसंद तथा गुणवत्ता और भरोसा का प्रतीक बन चुकी है। श्री राधे डेयरी की स्थापना यंगेस्ट दूरदर्शी प्रभावशाली बिजनेसमैन श्री भूपत भाई सुखड़िया ने सन 2015 में एक छोटी सी जगह में की थी और आज ये कंपनी 18,000 स्क्वायर फीट प्लांट में कार्यरत है। श्री राधे डेयरी फार्म, जिनकी ब्रांड वास्तु है, एन ISO 22000-2005 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कंपनी के साथ साथ एगमार्क अप्रूव्ड कंपनी है। आज श्री राधे डेयरी फार्म की खुद की गौशाला भी है, जहां से दूध को लाया जाता है और आसपास के कई गांव से किसान भी दूध को हमारे फार्म पहुंचाते हैं। श्री राधे डेयरी फार्म में दूध की गुणवत्ता की प्रक्रिया यानी क्वालिटी चेक यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले दूध का लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया जाता है और हमारी क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से अगर सही है तो उसे रॉ मिल्क स्टोरेज में लिया जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस के लिए मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद क्वालिटी मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम मिल्क को पेस्चराइज करते हैं। यहाँ से फिर से क्वालिटी चेक किया जाता है। उसके बाद अलग अलग वेरिएंट्स और प्रोडक्ट के हिसाब से मिल्क को स्टैंडर्डाइज करके अलग अलग पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जैसे मिल्क, बटर मिल्क, दही इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से रॉ मिल्क के क्रीम को सेपरेट करके क्रीम का बटर बनाया जाता है और फिर उस बटर को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। बटर को अलग अलग प्रोसेस द्वारा क्वालिटी मेंटेन करते हुए घी बनाया जाता है और फिर से घी को क्वालिटी टेस्ट करके क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टोर किया जाता है। बाद में अलग अलग वेरिएंट में 15 ml से लेकर 15 किलो तक पैकिंग किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। यहाँ पे वर्कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। यहाँ पे हम व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंपनी विजिट करवाते हैं। ऑर्डर के अनुसार छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में और कई राज्यों में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की जाती है, जैसे कि वास्तु मिल्क, वास्तु घी, वास्तु बटर मिल्क इत्यादि। इसके अलावा यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बिस्किट, टोस्ट, कुकीज, नान खटाई, मक्खनिया इत्यादि भी बनाई जाती हैं। इसमें कोई भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है तथा हर प्रोडक्ट एकदम शुद्ध एवं ताज़ा होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है, श्योरिटी फॉर प्योरिटी, कि अपने संतुष्ट कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देना और उनकी बढ़ती मांग को पूरा करना। कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यहाँ के स्टाफ, मार्केटिंग विभाग और कंपनी के डायरेक्टर श्री भूपत भाई मिलकर
पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ हमेशा कार्यरत रहते हैं। इसलिए आज गुजरात की टॉप 10 डेयरियों में श्री राधे डेयरी फार्म का नाम लिया जाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हाय, आई एम भूपेश सुखड़िया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी का ब्रांड नेम है वास्तु, और वास्तु नाम से हम डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। और मेन प्रोडक्ट उसमें है वो देशी घी है, काऊ और बफेलो का। और हमने जो ये जर्नी शुरुआत की थी उसकी मैं बात करूँ तो बाय क्वालिफिकेशन में एमकॉम MBA हूँ। और मेरे बिजनेस की शुरुआत की बात करूँ तो एक ऑटोमोबाइल शॉप से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लगभग 1.5 साल मैंने वो शॉप चलाया। उसके बाद में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली फूड इंडस्ट्रीज में, डेयरी प्लांट में काम करने की। तो मैंने एक छोटी सी जॉब से चालू किया था वो काम। एक लगभग 5 साल में मैं एक मैनेजर पोस्ट पे उसमें काम कर रहा था। लेकिन मेरा जो शुरुआत से एक मोटो था वो उसमें अचीव नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने एक छोटा सा खुद का बिजनेस चालू करने का प्लानिंग किया। लेकिन जब वो बिजनेस चालू किया तब मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई उसमें। मेन तो कोई भी बिजनेस आज की डेट में हम चालू करते हैं तो मेन तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या है कि जो बिजनेस में स्टार्ट किया उसमें मेरा खुद का ही एक वो था, क्योंकि घर वाले सारे उसके अगेंस्ट में थे कि इतनी सारी अच्छी जॉब मिली है आपको, इतने लेवल पे आप पहुंचे हो, तो ऐसी छोटी दुकान चालू करके, छोटा सा बिजनेस चालू करके क्या मिलने वाला है। लेकिन मैं मेरे जो ये मोटो था उसके ऊपर मैं अड़ग था। तो फिर मैंने छोटी सी एक दुकान चालू कर, क्योंकि मेरे पास कुछ फाइनेंस वगैरह था नहीं। तो एक यही रास्ता था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं एकदम नीचे लेवल से मैं स्टार्ट करूँ। तो मैंने छोटी सी दुकान से चालू की थी। वहाँ व्यापार लगभग 1200-1500 रुपया डेली का व्यापार था, और एरिया भी इतना बड़ा नहीं था, एक छोटा सा एरिया था सूरत का। तो फिर वहाँ से एक्चुअल में मेरी बिजनेस जर्नी स्टार्ट हुई है। तो लगभग 1.5-2 साल मैंने वो शॉप चलाया। उसके साथ में मेरे को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली कि देशी घी का जो कामकाज है हमारा, वो उसमें मेरे को एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरुआत करने का मौका मिला। तो मैंने वो ट्रेडिंग बिजनेस चालू किया वराछा में, सूरत के एरिया में। तो ट्रेडिंग बिजनेस करते करते फिर मेरे पास नॉलेज तो था पास्ट में कि मैंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में संभाल रहा था, तो प्रोडक्शन का नॉलेज था मेरे पास। और मार्केटिंग मैंने 1.5-2 साल मार्केटिंग किया। तो दोनों चीज मेरे पास थी, नॉलेज था और फाइनेंस भी थोड़ा बहुत था फिर मेरे पास। तो फिर मैंने एक प्लांट चालू करने के लिए सोचा कि भाई खुद का हमारा प्लांट क्यों ना हो। और उसके पीछे एक मोटो भी था कि मैक्सिमम लोगों को रोजगारी देने का। तो मैंने एक छोटा सा 1800 स्क्वायर फीट का जगह लिया इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहां पे एक प्लांट चालू किया घी बनाने। और जो इधर हमारी जो शॉप थी डेयरी फार्म, उसमें मैंने उसको ऑफिस में कन्वर्ट किया, जो 350 स्क्वायर फीट की थी। जो 350 स्क्वायर फीट की शुरुआत में आज से 3 साल पहले जो ऑफिस थी हमारी, आज वो 3500 स्क्वायर फीट की ऑफिस बनाया है, जो वर्ल्ड वाइड रेड कारपेट ऑफिस है आज वो हमारी। और प्लांट की बात करूं तो 1800 स्क्वायर फीट में जो हमने प्लांट डाला था, आज वो 18,000 स्क्वायर फीट में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और जो शुरुआत में हमने 3 डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत की थी, वो आज 350 डिस्ट्रीब्यूटर है। एम्प्लॉय की बात करूं तो 12 लोगों से मैंने जो प्लांट चालू किया था, वो आज लगभग 250 लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो लगभग 10 टाइम हमने ग्रो किया है। आज की डेट में कंपटीशन के मार्केट में आप बात करें तो 3 साल टिकना भी बहुत मुश्किल है। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो 3 साल उसको डेवलप करने में चला जाता है, उसको चलाने के लिए। और बहुत सारे बिजनेस तो 3 साल में लगभग 90% बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो वैसे मार्केट की सिचुएशन में भी हमने इतना डेवलप बिजनेस को किया। तो हमारी कंपनी का एक DNA है, सिस्टम, ह्यूमैनिटी और कंट्रीब्यूशन। मतलब कि सिस्टम, मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो सिस्टम को लेके ही करते हैं, सिस्टम को ध्यान में लेके करते हैं। और दूसरा चीज ये है कि ह्यूमैनिटी, मतलब कि मानवता। कोई भी काम करो, किसी के साथ काम करो, मानवता को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। तो ये भी चीज है, क्योंकि हम एक फूड बिजनेस में है। तो अभी आप फूड बिजनेस में देखते हो कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, बेच है, ये सब वगैरह रहता है। तो हम मानवता को ध्यान में रख के काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो
सिस्टम, ह्यूमैनिटी और कंट्रीब्यूशन मतलब कि हमारे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे एम्प्लॉय है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे स्टॉकिस्ट है, शेयर होल्डर है, ये सब लोगों का भी ग्रो होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वो हिसाब से हम आज चल रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर भी डेवलप हो रहे हैं, टीम डेवलप हो रही है, क्योंकि ये मोटो हमारे में पहले से है। और हमारा मिशन रहा है कि भारत के हर घर में हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ऐसा हमारा विजन है। तो वो हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि आने वाले 2 साल में मतलब के 2021 में हमारा टर्नओवर 500 करोड़ तक ले जाने का है। और लॉन्ग टर्म गोल है कंपनी का कि 2041 मतलब के आने वाले 22 साल में 1 लाख करोड़ टर्नओवर करने का है। तो इसके पीछे मेन एक ही चीज है, हमारा मंत्र है कि श्योरिटी फॉर प्योरिटी, मतलब के प्योरिटी के लिए हम श्योर है। एक बिजनेस में ये चीज मेन होनी चाहिए। तो वो हिसाब से सब डेवलप हो रहा है। हम बिजनेस के साथ साथ में CSR एक्टिविटी भी कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट तो बिजनेस में जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमने एक वास्तु फाउंडेशन नाम से एक NGO रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके अंडर में हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य है, उसको जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके अंडर में हम उसको एजुकेशन दिलवाने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन में जो बुजुर्ग लोग हैं, उसको आज हम देख रहे हैं कि उसको घर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वैसे लोगों को हम हमारे आश्रम में रखेंगे, जो वृद्धाश्रम बोलते हैं। वो वृद्धाश्रम चालू करने का वो तो एक कड़वी बात है, लेकिन एक सिचुएशन समझ के हम ये सब चीजें कर रहे हैं। जो वास्तु फाउंडेशन है, इसके अंडर में बहुत सारा दूसरा भी काम कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को एजुकेशन किट देने का, अलग अलग जो आश्रम है वहां जाके उसको समझने का, कैसे क्या लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके अंडर में हम ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डेयरी एंड बेकरी प्रोडक्ट, श्योरिटी फॉर प्योरिटी।